हम सब हरूफ मुफरदात और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें और उसके बाद हरकत और सुकून और हरूफ इख्फा, गुन्ना और हरूफ क़लक़ला, ये सब कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सब तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। तशदीद आज हम सब तशदीद सीखेंगे कि तशदीद वाले हरफ को कैसे पढ़ते हैं। तो ये साइन है, ये अलामत है। जैसे जज़म की अलामत थी, वैसे जैसे ज़बर ज़ेर हरकत इसकी शक्ल थी, वैसे तशदीद की ये शक्ल है। तो तशदीद वाले हरफ को ग्रामर पढ़ेंगे। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पहले से मिलाकर तशदीद की ये अलामत है। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में आवाज को थोड़ी देर रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है।
जैसे आज हम सब तशदीद सीख रहे हैं। तशदीद के कायदा लिख दिए हैं। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। ठीक, जिस भी हर्फ पर तशदीद रहेगा उसको तशदीद वाला हर्फ बोलते हैं। तो तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। जिस भी हर्फ पर ये साइन देख लें तशदीद आ गया तो उसको 2 मरतबा पढ़ना होगा। 2 मरतबा कैसे पढ़ेंगे वो बता रहे हैं कि एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, यानी जिस भी हर्फ पर तशदीद है तो उससे पहले देखेंगे कि उससे पहले वाला हर्फ कौन है, तो उसके साथ 1 मरतबा मिलाकर पढ़ना होगा। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे, तो 2 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर के पढ़ रहे हैं और एक बार अलग से उस हर्फ को पढ़ दे रहे हैं, तो 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि किस तरह से आवाज में सख्ती हो रही है। नून और मीम पर ये 2 हर्फ का अलग से जिक्र हो रहा है, अलग से तज़किरा हो रहा है। जैसे अलिफ से या तक था कि तशदीद आता है तो उसमें ये रूल चलेगा कि उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। 1 मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। लेकिन अगर नून और मीम पर तशदीद आएगा तो इसको 2 मरतबा तो पढ़ते ही हैं, ये रूल्स तो चलेगा कि 2 मरतबा उस हर्फ को पढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर नून और मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी होगा। अब गुन्ना क्या है उसके आगे तशरीह है कि नाक में आवाज को थोड़ी देर रोकना गुन्ना कहलाता है। तो ये गुन्ना की तारीफ हो गया। गुन्ना हम समझ रहे हैं कि गुन्ना किसको कहते हैं, नाक में आवाज को थोड़ी देर रोकना, ये गुन्ना कहलाता है। अब ये गुन्ना यानी नाक में जो आवाज रोकेंगे तो वो कितनी देर तक रोकेंगे, तो वही बता रहे हैं कि गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। यानी 1 अलिफ, जैसे किसी भी हर्फ में हरूफ मद्दा अलिफ आ रहा था तो उसको थोड़ा सा खींच करके 1 अलिफ के बकदर खींचते हैं। जैसे था आ, बा, इसमें खड़ा जबर दे रहे तो आ, बा, ये थोड़ी देर खींच रहे हैं, 1 अलिफ के बकदर खींच रहे हैं। ऐसे ही इसकी आवाज को 1 अलिफ के बकदर रोक करके पढ़ेंगे। तो ये गुन्ना का मिसाल है अन्ना। तो नून की आवाज को हम पहले हर्फ हमजा से मिला करके पढ़ रहे हैं, प्लस इसकी आवाज में हम गुन्ना भी कर रहे हैं। तो ये रूल्स हो गया, कायदा हो गया, ये ग्रामर समझ लिए। अब इसके एग्जाम्पल मिसालें हम सब पढ़ेंगे। मिसालें इसके तशदीद वाले हर्फ के इब्बा, इब्ता, जब्बा, इब्ता, सूजी, यज़ुन्नु, सुम्मा, फ़अ, कुली, इय्याका,
सुइरत। तो तशदीद का रूल्स हम सब सीख लिए कि तशदीद का क्या माना है, उस वाले हर्फ को कैसे पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं, मिसालें जैसे था कि तशदीद जिस हर्फ पे आएगा उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तशदीद है बा में, बा पर तशदीद है, इसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा पहले वाले हर्फ से, तो पहले वाला हर्फ अलिफ है, अलिफ के साथ बा को एक मरतबा मिलाएंगे तो अब होगा, अलिफ बा ज़बर अब। तो एक बा को एक मरतबा हम अलिफ के साथ मिला करके पढ़ दे रहे हैं अब। फिर एक बार खुद इसे पढ़ेंगे, तो फिर जो इस पर हरकत है जैसे ज़बर है उस हरकत के साथ पढ़ेंगे बा। तो अब बा 2 मरतबा पढ़ रहे हैं और इसकी आवाज में थोड़ी सख्ती भी, यानी हमको पता भी चल रहा है कि हाँ हम 2 मरतबा इसको बोल रहे हैं। अब बा, अब बा, तो 2 मरतबा तशदीद वाले हर्फ को पढ़ रहे हैं। अब बा, ऐसे ही इब बा, यहाँ भी बा को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। ऐसे ही इब ता, ता को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब बा, बा को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कित ता, ता में तशदीद है, ता को पहले काफ से मिला करके पढ़े फिर ता को पढ़े, तो कित ता। तो तशदीद वाले हर्फ को जो 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक मरतबा पहले वाले हर्फ उससे मिलाकर, तो पहले वाले हर्फ से जब मिला करके पढ़ेंगे तो जज़म दे करके पढ़ेंगे, और एक बार जब इसे खुद पढ़ेंगे तो उसमें जो भी हरकत लगी हो, ज़बर ज़ेर पेश जो भी हरकत होगी उस हरकत के साथ पढ़ेंगे। कित्ता, सुज्जी, जीम में तशदीद है, जीम को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, एक मरतबा सीन से मिलाकर, एक बार खुद इसे। तो जीम में ज़ेर है तो दूसरी मरतबा जो पढ़ रहे हैं वो ज़ेर के साथ पढ़ रहे हैं, सुज्जी। यज़ुन्नु, तो यहाँ पे नून में देखिए तशदीद है, तो ये अलग पढ़े थे कि नून और मीम पर तशदीद होगा तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना यानी नाक में इसकी आवाज को एक अलिफ के बकद्र रोकेंगे। यज़ुन्नु, नून, नून की आवाज को नाक में रोक रहे हैं, यज़ुन्नु, इसी को गुन्ना कहते हैं। यज़ुन्नु, नून में गुन्ना के साथ हम पढ़ रहे हैं, 2 मरतबा भी पढ़ रहे हैं और गुन्ना करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इत्ता, यहाँ पे गुन्ना नहीं हो रहा है, इसकी आवाज को हम नाक में नहीं रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नून में हम इसकी आवाज को नाक में रोक करके पढ़ रहे हैं। यज़ुन्नु, ऐसे ही सुम्मा, मीम में गुन्ना करके पढ़ रहे हैं, तो मीम या नून दोनों ही में अगर तशदीद होगा तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। सुम्मा, फा, आइन को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, फा, आइन को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आइन, दूसरा आइन में अलिफ भी लगा हुआ है तो खींच करके पढ़ रहे हैं। फा, अलिफ मद्दा है दूसरा आइन में, फा, कुव्वी, वाव में तशदीद है, 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, कुव्वी। इय्याका, या में तशदीद है, 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, एक मरतबा अलिफ से मिला करके पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा जो या है उस पर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, अलिफ मद्दा के साथ दूसरा या को पढ़ रहे हैं। इय्याका, सुइरत, आइन में तशदीद है, सीन से मिला करके पढ़ रहे हैं, सुइरत। उत्तिलत, यहाँ पे ता को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, ता में तशदीद है, उत्तिलत, उत्तिलत, ता को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। तो ये तशदीद वाले हर्फ को हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब्दा,
जैसे अद्दा, अद्दा, ये दाल में तशदीद है, तो इसका जेमीन हम इक्वल जो पढ़ रहे हैं अगर वो निकालें तो ये सेम होगा अद्दा। इसको हम जो पढ़ रहे हैं वो असल में इस तरह से पढ़ रहे हैं अद, तो एक दाल को ऐन के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तजदीद वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिला करके पढ़ेंगे और एक मरतबा खुद इसे पढ़ते हैं। तो एक मरतबा एक दाल को ऐन के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं अद, और फिर दूसरी मरतबा जो पढ़ रहे हैं वो इसमें दाल में जबर है तो दाल में जबर दे करके पढ़ रहे हैं अद दा, अद्दा। ये इक्वल होता है जैसे ही जैसे हम देखें अन्ना, ना, ये इक्वल होगा अन्ना, अन्ना। इसमें गुन्ना भी होगा, इसमें गुन्ना नहीं होगा, यहाँ पे नून पे जब तशदीद रहेगा तो गुन्ना होगा अन्ना। तो या तो ऐसे लिखा रहे तो सेम पढ़ेंगे, या तशदीद दे करके ऐसे लिखा हुआ रहे तब भी सेम पढ़ेंगे, ये दोनों इक्वल होता है। ये जज़म वाले हर्फ को कैसे पढ़े थे ये हम सब कल सीख लिए थे कि जज़म वाले हर्फ को अगले वाले हर्फ से मिला करके पढ़ते हैं, और जज़म या सुकून नून साकिना इसका बयान कल हम सब पढ़ चुके हैं। तो ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे दोनों को सेम पढ़ेंगे, सेम रूल चलेगा। तो तशदीद ये इक्वल होगा इसके इसके। तो अद्दा, उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझाने की। तो ये आज का रूल्स, आज का सबक था जो हम सब पढ़े। अब इंशाल्लाह हम सब फिर नमाज के शराइत सीख रहे थे, नमाज के शराइत सीख रहे थे। तो इसमें सीख रहे थे कि नमाज हम जब अदा करेंगे उसके लिए कई चीज़ें शर्तें हैं। नमाज पढ़ने से पहले हम कई चीज़ मुकम्मल कर लें, देख लें कि ये हमारी चीज़ें हैं कि नहीं है। उसमें से हम देख रहे थे कि हमारा बदन पाक होए नजासत से, ये शर्त था कि बदन का पाक होना ज़रूरी है नमाज पढ़ने के लिए। तो उसमें आ गया था कि हदस अकबर और हदस असगर दोनों से पाक हो, यानी हम बागुस्ल हों। ऐसा नहीं है कि हमको गुस्ल की हम पर वाजिब है और हम गुस्ल नहीं किए और नमाज पढ़ रहे तो नहीं होगी। ऐसे ही हम बावुजू हों, यानी हम वुजू के साथ हों तो नमाज होगी, वरना अगर नमाज ये वुजू टूटी हुई है, और वुजू कब कब टूटता है इसका बयान कल हम सब बहुत डिटेल्स में समझें कि वुजू किन किन हालतों में हमारा ख़त्म हो जाता है। जैसे टेक लगा करके सो जाना या लेट करके सो जाना, या मतलब था कि सहारा लेकर के हम सो जाएं तो नमाज ये वुजू टूट जाता है। ऐसे नमाज के अंदर कहा लगा करके हंसे तो भी वुजू ख़त्म हो जाता है। अब था कि हम बागुस्ल हैं, वुजू गुस्ल के साथ हैं, गुस्ल भी कर लिया और वुजू भी कर लिया, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते। कभी कभी कंडीशन ऐसे हो जाती है, गुस्ल या तो पानी से हमको करना होगा, वुजू भी पानी से करना होगा, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है, मजबूरी आ जाती है कि हम वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, यानी पानी को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कब? जब हमें बहुत ऐसी कोई खुदा न खास्ता तकलीफ़ आ गई कि हम उसमें पानी को यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई ऐसी बीमारी लाइक हो गई जिससे या तो ऐसा ज़ख़म नौज़ुबिल्लाह हो गया कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे हमको नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ पे पानी कहाँ है, किधर है। हम ढूंढ के जैसे रेगिस्तान में हो तो हमको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि यहाँ पे किधर है, पानी नहीं है। या फिर कहीं कहीं पे
इल्म भी होता है कि हाँ इस जगह पानी है, लेकिन हमको अंदेशा होता है कि अगर उस जगह जैसे जंगल में गए कहीं पे दिखे भी कि हाँ वहाँ पे पानी है, लेकिन हम जा नहीं सकते कि वहाँ पे पानी के इर्द गिर्द कोई खूंखार जानवर हो जो हमारी जान को नुकसान पहुँचा सकता हो, तो इस वजह से भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नहीं हम नमाज तर्क कर देंगे, बल्कि नमाज तो हम पढ़ेंगे ही। वुज़ू का गुस्ल का कायम मकाम बना दिया, उसका नायब उसकी जगह पे हम क्या चीज़ करें और फिर नमाज अदा करें, ये चीज़ अल्लाह ताला ने बता दी है। तो नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है, नमाज हमें किसी भी हालात में छोड़ने नहीं है, नमाज हर हाल में अदा करना है। तो वुज़ू अगर कभी हम ऐसा सिचुएशन बन गया कि वुज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम तयम्मुम करेंगे, उस वक्त हम तयम्मुम करेंगे। क्या क्या तरीका है ये हम सब सीखेंगे। तयम्मुम के माने क्या है। तयम्मुम अरबिक वर्ड है, ये बना है तयम्ममा या तयम्ममु, यतयम्ममु तयम्मुमन। ये बना है इससे मस्दर से तयम्मुमन, इससे तयम्मुम है, इसके माने आते हैं कस्द करना, कस्द करना या इरादा करना। इरादा करना पाकी हासिल करने की। तयम्मुम के माने आते हैं कस्द करना या इरादा करना पाकी हासिल करने की, ये चीज़ हम इरादा करें तो ये तयम्मुम के माने आते हैं। तयम्मुम के माने ही आते हैं पाकी हासिल करने के। अब इस्तिलाह में क्या है, ये तो इस लफ्ज के माने हो गए। इस्तिलाह में हम सब के शरीयत में तयम्मुम क्या है, तो शरीयत के एतबार से हम सब देखेंगे अपने इस्लाम के रोह से। पाक मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल के बजाय पाक मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल के बजाय पाकी हासिल करते हैं। पाक मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल के बजाय पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। पाक मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल के बजाय पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। ये इस्तिलाह में हो गया शरीयत के एतबार से कि हम वुज़ू या गुस्ल ना करके सिर्फ मिट्टी के इस्तेमाल से, मिट्टी के ज़रिए से हम पाकी हासिल कर लें, इसको तयम्मुम कहते हैं। अब तो ये तयम्मुम की तारीफ हो गई कि तयम्मुम किसका नाम है। अब इसको करते क्या है, इसमें हमको
क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारा तयम्मुम हो जाएगा। अगर हम गुस्ल का तयम्मुम कर रहे हैं या वुज़ू का तयम्मुम कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम करेंगे तो हमारा गुस्ल हो जाएगा या वुज़ू हो जाएगा। तो तयम्मुम के फ़राइज़, उसको फ़र्ज़ बोलते हैं। तयम्मुम के फ़राइज़ जैसे थे वुज़ू के फ़राइज़। वुज़ू के फ़राइज़ 4 थे, जिसमें था कि हमारा पूरे चेहरे का धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँव घुटनों तक धोना। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ थी। ऐसे तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, ये फ़र्ज़ है तयम्मुम में कि हम जब भी तयम्मुम से पाकी हासिल करें तो सबसे पहले हमको नियत करना होगा कि आया हम गुस्ल का तयम्मुम कर रहे हैं या वुज़ू के लिए तयम्मुम कर रहे हैं, तो नियत करना। नंबर 2 चेहरा का मसा करना। नंबर 3 कोहनियों समेत मसा करना। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं तयम्मुम में। नंबर 1 नियत कर लिए हम कि हम वुज़ू का तयम्मुम कर रहे हैं। ये नियत कर लें कि हम इससे पाकी हासिल कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे या कुरान की तिलावत या जो भी हमारा काम होगा हम उस चीज़ का नियत कर लें। तो ये तयम्मुम के फ़राइज़ में से नंबर 1 नियत कर लेना, इरादा कर लेना कि हम पाकी हासिल कर रहे हैं तयम्मुम के ज़रिए से। नंबर 2 चेहरा का मसा करना। जैसे था वुज़ू कर रहे हैं तो पूरे चेहरे को धोना एक मरतबा फ़र्ज़ था, वैसे ही तयम्मुम में हम मिट्टी पर दोनों हाथ को मार करके और उसके बाद चेहरे पर फेरेंगे, चेहरे का मसा करेंगे। उसी हाथ से मिट्टी पर हाथ मार करके अपने पूरे चेहरे का मसा कर लेंगे। तो ये एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। नियत कर लिया सबसे पहले, उसके बाद चेहरा का मसा कर लिए मिट्टी पर हाथ मार करके। उसके बाद फिर मिट्टी पे हाथ मारेंगे, फिर दोनों हाथ का कोहनियों तक मसा करेंगे, पहले दायां का फिर बायां का। ये सुन्नत आता है तरतीब के साथ कोई काम करना। जैसे पहले चेहरा धोया या चेहरा का मसा किया, फिर दाहिने हाथ का मसा किया, फिर दूसरे हाथ का मसा किया। तो ये इस तरतीब से करना, ये सब मुस्तहब्बात और सुन्नत में आता है। पहले हम चाहें तो दोनों हाथ का ही मसा कर लें तो भी, और उसके बाद हम चेहरे का मसा करें तो भी हमारा तयम्मुम हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ होगा। तो सुन्नत के साथ हमारा ये काम हो, इसीलिए होता है कि तरतीब के साथ हम कोई काम करें। तो ये 3 चीज़ें करने से हमारा तयम्मुम हो जाएगा। और फिर तयम्मुम करके हम जो वुज़ू से जो इबादत करते हैं वो सारी चीज़ें हम तयम्मुम के ज़रिए से कर सकते हैं। जो सारा काम हम गुस्ल के ज़रिए से कर सकते हैं वही सारा काम हम तयम्मुम कर लें अगर गुस्ल के बजाय, तो सारा काम हम कर सकते हैं। अब इसका हुक्म ये है कि तयम्मुम करने के बाद हमारी पाकी हासिल हो गई तो हम वो तमाम इबादत कर सकते हैं जो वुज़ू के ज़रिए से कर रहे थे या गुस्ल के ज़रिए से कर रहे थे। ऐसे हमारे पीछे जैसे हम तयम्मुम किए हैं, तयम्मुम करके हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे पीछे कोई अगर इक्तिदा करे वुज़ू वाला शख्स जिन्होंने वुज़ू कर लिया है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कायम मकाम भी हो गया। हम सब वुज़ू और गुस्ल असल पढ़े, फिर उसका कायम मकाम तयम्मुम है। इस चीज़ को भी सीख लिए। कल इंशाअल्लाह नमाज के अरकान के, यानी वो चीज़ें जो नमाज के अंदर हमको क्या क्या करने हैं जिससे हमारी नमाज पूरी हो जाएगी, इंशाअल्लाह कल सीखेंगे। नमाज के रुक्न क्या है, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, ये सब था नमाज से पहले।
कि नमाज जब अदा करेंगे तो उससे पहले हमको क्या क्या काम कर लेने हैं। अब ये सारा काम नमाज से पहले का हो गया। अब नमाज के अंदर जब नमाज हमारी शुरू होगी तो नमाज के अंदर हम क्या क्या करेंगे तो हमारी नमाज पूरी होगी। इंशाअल्लाह कल सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।